क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग करते समय अपने रिस्क को कम करने का क्या तरीका है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में आप अक्सर रिस्क और इनाम शब्द सुनेंगे। आपने कहावत भी सुनी होगी, जितना बड़ा रिस्क उतने बड़े इनाम की संभावना। वैसे तो ट्रेडिंग करते समय रिस्क उठाना आम बात है, लेकिन आपको अपने रिस्क के बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए और उनको मैनेज करना चाहिए। ये काम आप अपने अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करके कर सकते हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में पता करें। ट्रेडिंग करते वक्त अपने रिस्क को कम करने की सबसे आसान स्ट्रेटजी है अपने ट्रेड का प्लान बनाना। इसका मतलब है कि आपको उन शेयरों पर रिसर्च करना है जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हैं और उनके करंट ट्रेंड को भी चेक करना चाहिए। हमेशा उन शेयरों में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है जिन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। कई मार्केट साइकिल्स में परफॉर्मेंस के बेस पर उन शेयरों को चुनना चाहिए जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हैं। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको स्टॉप लॉस के रूप में एक सुविधा मिलती है, जिसका उपयोग आप अपने नुकसान को कम करने के लिए कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अपने नुकसान को सीमित करने की अनुमति देता है। यदि स्टॉक की कीमत मटेरियली कम होने लगे तो आप अपनी ओपन पोजीशन को भी बंद कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस उन प्रॉफिट्स के बारे में तय किया जाएगा जो आपको आगे गेन करने की उम्मीद थी, और साथ ही आपके मनी मैनेजमेंट रूल्स भी। प्रति ट्रेड मैक्सिमम लॉस। अनुभवी ट्रेडर्स 1% थंब रूल के नाम से जाने वाली एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आपको अपने कैपिटल अमाउंट का 1% से ज्यादा एक ही ट्रेड में नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके ट्रेडिंग खाते में 1 लाख है, तो सिर्फ उसका 1% यानी 1000 का इस्तेमाल करें एक ही पोजीशन में। इस तरह आप अपने जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपने अकाउंट के साइज और ट्रेड की पोजीशन के बढ़ने पर अपने नुकसान को रोक सकते हैं। अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखकर अपने आप को नुकसान के लिए तैयार ना करें। इसके बजाय आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन में ट्रेड करना चाहिए, यानी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयरों को मिक्स बैग में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है और आपको बेहतर ट्रेडिंग मौके भी देता है। इमोशनल होकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपके मिलने वाले नतीजों पर असर डाल सकता है, इसलिए इमोशन से ऊपर लॉजिक का इस्तेमाल करना हमेशा याद रखें। मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पर असर न डालने दें। अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड से बाहर निकलें और लालची न बनें। उसी के साथ अपने रिसर्च पर भरोसा रखें और अपने स्टॉक को टाइम से पहले न बेचें। याद रखें, उतार चढ़ाव टेम्पररी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर खरीदना और बेचना शामिल है। इसमें उसी दिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, बाजार बंद होने से पहले। तो इसलिए 2 से 3 लिक्विड शेयरों को चुनना सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कारोबार करते हैं और एग्जिट करने में आसान होते हैं। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से नॉन लिक्विड शेयरों में इन्वेस्ट करने से आपको शेयरों की डिलीवरी देनी पड़ सकती है। कई ट्रेडर्स अफवाहों के बेस पर अपनी ट्रेडिंग फैसले लेने के कारण पछताते हैं। असल में अफवाह आधारित ट्रेडिंग बहुत आम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अफवाहों के बेस पर फैसले लेने से बजाय अपनी जानकारी को डबल चेक कर लें और वेरीफाई कर लें कि ये जानकारी ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि PCI, NCI की वेबसाइट से आई है। जब एक दिन के कारोबार की बात आती है, तो आप अपने ट्रेडर्स के लिए एक रेप्यूटेड सेबी अप्रूव ब्रोकर चुनकर आधी लड़ाई जीत सकते हैं। सेबी के जरिए अप्रूव ब्रोकर वो है जो आपके रिस्क उठाने की इच्छा के मुताबिक डेस्कटॉप और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, रिसर्च रिपोर्ट और इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जैसी कई तरह की सुविधाएं देता है।
अगर आप बिगिनर हैं, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सर्विस ऑफर करने वाले सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर को चुनना सबसे अच्छा है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट के जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।